सो हेलो गाइस, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल CHS हस्बैंड 2024। आप इसको सब्सक्राइब कर लिए होंगे तभी वीडियो देखो, और नहीं करे तो कर लेना भाई प्लीज़। आज का चैप्टर है भगवान के डाकिए। इसको लिखे हैं रामधारी सिंह दिनकर। ये है एक कविता। अब मैं आपको इसे पढ़ के बताता हूँ। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। जो हम तो समझ नहीं पाते हैं मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ। हम तो मगर समझ नहीं पाते हैं उनकी लाई चिट्ठियाँ। उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। हम तो केवल एक यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पंखों पर तीरता है, और एक देश का भाव दूसरे देश में पानी बनकर गिरता। तो गाइस, ये चैप्टर है आपके माइग्रेशन पे, मतलब जो रसिया से पक्षी आते हैं, जो इधर से एक पक्षी दूसरे पक्षी से, जो एक पक्षी दूसरे देश के पक्षियों से मिलते हैं। जैसे कि आप देखेंगे रसिया के पक्षी जो आते हैं वो इधर इंडिया में आ जाते हैं, वाराणसी इधर आ जाते हैं। अब कविता से कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए क्यों बताता है, यह आप इधर ही स्पष्ट है। ये भगवान की डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। दूसरे देश को सुगंध भेजती है, और दूसरे ही इस देश से उस देश जाना भगवान के डाकिए ने। ये तो क्या है, ऑप्शन मिलेगा। पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों कौन पढ़ पाते हैं। पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं, पढ़ पाते हैं। इन पंक्तियों का भाव क्या है। पक्षी और बादल प्रेम सद्भाव और एकता का संदेश एक देश से दूसरे देश में भेजते हैं। एक देश से दूसरे देश कोई पक्षी आता है जो आता है, मतलब ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो प्रेम मतलब पॉजिटिविटी की बात करिए। नेगेटिव ऑप्शन आता है, इसमें 3-4 ऑप्शन होंगे, 3 नेगेटिव होंगे, 1 पॉजिटिव। यूनिक पॉजिटिव वाले के आंसर लगा देना। पाठ से आगे पक्षी और बादल की चिट्ठियों का आदान प्रदान को किस दृष्टि से देख सकते हैं। आज इसमें कहीं भी संवाद भेजने और पाने का सबसे बड़ा साधन अनुमान और कल्पना। www.timsburney.com। ये देखो, अभी आपको ये 3 पक्षी दिख रहे हैं। अभी देखो, पहली नजर में जो दिखेगा उसे पक्षी लगेंगे। बाँचना का मतलब होता है पढ़ना या सस्वर पढ़ना। आँखना का मतलब होता है अनुमान करना। पाँख का मतलब होता है पंख या पर। सौरभ का मतलब होता है सुगंध या सुगंध। ये कविता लिखी गई है रामधारी सिंह, जिन्हें हम लोग दिनकर कहते हैं। धन्यवाद।